जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे धर्मांतरण के मामले में इसका जो सरगना है छांगुर की विदेशी फंडिंग वाली फाइल के पन्ने भी खुलने शुरू हो चुके हैं। छांगुर के ठिकानों पर जो रेड की गई ईडी के जरिए एटीएस ने, उसके बाद देश विरोधी साजिशों का पर्दाफाश भी हो रहा है। 22 बैंक खातों के करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन का अब तक पता चला है। मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। एटीएस की शिकायत में कहा गया कि ये एक बड़े पैमाने पर साजिश है जिसमें अवैध धर्मांतरण, विदेशी धन का दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियां शामिल हैं। वहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जानकारी बलरामपुर में मिली है कि छांगुर बाबा के पैतृक आवास समेत 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर मुंबई में भी कई स्थानों पर गुरुवार को रेड की गई और बयान भी दिया गया है इस पूरे मामले पर कि ये एक ऐसा केस है जिसके तार कई राज्यों तक, कई राज्य ही नहीं विदेशों तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो धर्मांतरण केस में बड़ी खबर यह है कि छांगुर पर ईडी का शिकंजा और ज्यादा कस गया है। जांच की जा रही है। ईडी को 22 बैंक खातों की जानकारी मिली है। खातों में 60 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिली है और रेड के दौरान, छापा मारने के दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए। अलग अलग स्थानों पर रेड की जा रही है, चाहे वो बलरामपुर हो या मुंबई हो। मुंबई में भी कई जगहों पर छांगुर के ठिकानों पर रेड की गई। और आपको बताते हैं कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर ईडी की रिपोर्ट में क्या क्या है। जांच चल रही है 22 खातों की, 22 बैंक अकाउंट की, जिसमें 60 करोड़ की फंडिंग का पता चला है। विदेशों से ये फंडिंग हुई। साजिश क्या है? फंडिंग से धर्मांतरण कराया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ। टेरर कैंप की प्लानिंग भी इसी के जरिए रची गई। टारगेट कौन कौन थे? आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू थे, अनुसूचित जाति के लोग थे, खास करके लड़कियां। 30 साल से कम उम्र की लड़कियां इसमें टारगेट पर थी, लक्ष्य था इनका। और हेडक्वार्टर कौन सा था? चांद औलिया दरगाह बलरामपुर, ये हेडक्वार्टर था। लड़कियां आती थी और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, उन्हें गुमराह किया जाता था, जाल में फंसाया जाता था। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईडी को मिले हैं मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी। छांगुर के विदेशी फंडिंग से संपत्ति की खरीदी हुई और निर्माण कार्य के लिए भी रकम ट्रांसफर की गई। नवीन और नीतू के नाम पर संपत्तियां दर्ज की गई। तो इस केस में पूरी साजिश रची गई सबूत मिटाने की। विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण हुआ, लेकिन कैसे खुलासा हुआ? फर्जी एनजीओ के नाम पर बैंक अकाउंट बनाया गया। गैंग मेंबर्स के नाम पर 40 बैंक अकाउंट है। बैंक खातों में 106 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। फिर जो नीतू और नवीन के गल्फ देशों में अकाउंट भी हैं। 2014 से 2019 तक नीतू 16 बार यूएई गई। 2016 से 2020 तक नवीन 19 बार यूएई गया। तो यानी जो जांच के तार हैं वो यूएई के बैंक खातों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये पूरा ट्रेल है, ये पूरा सिंडिकेट है जो मनी का सामने आया है और ईडी यही जांच करना चाहती है कि कितनी शेल कंपनियां जुड़ी हुई थी विदेशी कंपनियों से और कैसे पैसे का ट्रांसफर होता था या लेन देन होता था। अब तक ये सबसे बड़ा क्रैकडाउन हुआ है जलालुद्दीन केस में, धर्मांतरण केस में। जी बिल्कुल, देखिए, और सबसे अहम बात, तकरीबन 22 ऐसे बैंक खातों के बारे में जानकारी मिली जिसमें 60 करोड़ के करीब छांगुर बाबा के पैसे थे। और इसके अलावा खास बात ये भी पता चला कि जितनी भी छांगुर बाबा ने प्रॉपर्टी खरीदी, खुद को बचाए रखने के लिए कि आने वाले वक्त में किसी तरीके से कानूनी दाव पेच में ना फंसे, उसके लिए उसने बाकायदा नवीन और नीतू, ये जो उनके बेहद करीबी थे, इन दोनों के नाम पर तमाम प्रॉपर्टीज खरीदी। लेकिन अप्रोच रूप से सारी संपत्तियां छांगुर बाबा की थी और उसी को लेकर अभी ईडी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा खास बात यह है कि पता ये भी चला जो दरगाह में आने वाले लोग थे उसमें बड़ी संख्या विदेशियों की भी हुआ करती थी जिनका धर्म परिवर्तन या फिरका है, जिनका ब्रेन वॉश बाबा के द्वारा किया जाता था और उनसे चंदे के रूप में मोटी रकम ली जाती थी और जिसका इस्तेमाल बाबा आगे प्रॉपर्टीज खरीदने में करता था। इसके अलावा ये भी पता चला है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू है या फिर जो निचली जाति के लोग होते थे, उन्हें किसी तरीके से बाबा अपनी बातों में फंसाता था, अपने जाल में फंसाता था नीतू के जरिए, और फिर उन लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता था और उन्हें गल्फ कंट्रीज में भेजा जाता था ताकि वो चंदा इकट्ठा कर सके। तो ये वो तमाम बातें हैं जो अब तक ईडी की जांच में सामने आई है। इसके अलावा अभी भी विदेशी अकाउंट, ऐसे कई विदेशी अकाउंट हैं जिनकी तफ्तीश लगातार ईडी कर रही है। इसके अलावा वहाँ के जितने भी बैंक है जहाँ पर छांगुर बाबा के अकाउंट खुले हुए हैं,
उन बैंकों को ईडी की तरफ से बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है ताकि उस पैसे को तुरंत फ्रीज किया जा सके। साथ ही उस पैसे का कहां से वो पैसा आया, कहां का इस्तेमाल हुआ, पूरा मनी ट्रांजैक्शन क्या था, रूट क्या था, ये वो तमाम से चीजें हैं जिनको अभी फिलहाल ईडी अपनी जांच के दायरे में लिए हुए है। जी बिल्कुल शुक्रिया आपका जितेंद्र। नजर बना के रखिए तो जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, विदेशों से भी कनेक्ट हो रहा है।